तो 2 बार सरकारें बनी देश के अंदर और 2 बार राजस्थान में राज्य सरकारें भी बनी। उनसे भी हमारे को किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है। केवल लोगों ने हमारे को हमारा भोलेपन का फ़ायदा उठाकर सरकारें ज़रूर बना ली है, चाहे केंद्र हो या राज्य की सरकार हो। हमें उनके जो नेता लोग थे, एमएलए, सांसद, हमें आश्वासन देते कि हमारी सरकार आएगी, इस बार हम ये कर लेंगे। और जो वर्तमान जो सरकारें चल रही थी उस टाइम उनके ऊपर ये टिक्का टिप्पणी करते थे कि इस सरकार ने ऐसा करा है, इस सरकार ने ऐसा करा है। तो अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। अब ये अभी हमारा मेवाड़ की भूमि से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आगाज़ है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम 21 लाख सदस्य पीड़ित हैं और हमारे परिवार की संख्या देखी जाए कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार हम आदर्श सोसाइटी से पीड़ित हैं। सरकार ने हमारी संस्था के ऊपर लिक्विडेटर बिठा दिया है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो नियम बने हुए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी लगातार अगर 3 साल से घाटे में जाती है तो उसके ऊपर लिक्विडेटर बिठाया जाता है। मगर हमारे साथ में अन्याय, हमारी सोसाइटी के साथ अन्याय, हमारे मेंबरों के साथ अन्याय करा। सरकार के जो विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं उन्होंने आनंद में लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया गया है। लगातार उस लिक्विडेटर की आगे से आगे तारीख बढ़ाते रहते हैं और पिछले 5 सालों से तारीख ही बढ़ा रहे हैं। न लिक्विडेटर कुछ काम कर पा रहा है, न सरकार के जो भी हमारे हाईकोर्ट है, न्यायालय है, वो हमें न्याय दिला पा रहे हैं। इससे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कहीं न कहीं हमें दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाई जाती है। हम निवेशकों की हमारी सारी पूंजी जो भी निवेश कर रखी है, जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं करोड़ों रुपए, हमारी सोसाइटी के पास परिसंपत्तियाँ तो इतनी बताई गई कि हमारे डायरेक्टर के द्वारा 12,000 करोड़ की बताई गई। तो वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी बिकती है, जो भी नेता है, एमएलए है या जो भी रजिस्ट्रार है, जो ज़मीनों की रजिस्ट्री करवाते हैं, क्या वास्तव में देश के अंदर डीएलसी रेट में कोई ज़मीन बिकती है क्या? आज हमारे उदयपुर में भी अगर कोई प्लॉट बिकता है तो उसकी डीएलसी 500 रुपये स्क्वायर फुट होगी, मगर किसी न किसी तरीके से उस सामने वाले के पास 2 नंबर में पैसा जाता है। उसके ऊपर सरकार का कोई नियम कानून नहीं बना है। अगर डीएलसी रेट में ज़मीनें बिकती हैं तो आम गरीब के पास एक प्लॉट हर सिटी के अंदर उसका अच्छा खासा मकान हो सकता है, मगर डीएलसी की जगह उसकी डीएलसी होती है 500 रुपये और उसकी रेट होती है 2 नंबर के अंदर 2,000 और 3,000 रुपये। तो मेरे एक ही निवेदन है सरकार से, जल्द हमें कम से कम 15-20 दिन के अंदर न्याय देवे। नहीं तो हम जो हमारे अहमदाबाद में पीएच पटेल साहब बैठे हुए हैं, उनका हम बहुत जल्दी एक घेराव करेंगे। हम मेंबर हैं, हम सोसाइटी के मालिक हैं। सोसाइटी कुछ ऑनलाइन सवाल है, हमारी सोसाइटी है। हम लोग पीएच पटेल साहब का आने वाले समय में घेराव करने की तैयारी भी करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के बाद में लगातार हो सकता है उनको 3 नोटिस भी देंगे। 3 नोटिस के बाद अगर वो नहीं मानते हैं हमारी बात तो हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हमारे साथ ऐसे हमारी कॉन्फ्रेंस में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका कम से कम 11.5 करोड़ रुपये जमा है। आज जो भी कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर हमारे जो सदस्य हैं उनके 11.5 करोड़ रुपये जमा है। मैंने उनसे एक थोड़ा सा आश्वासन भी किया था, अगर 11.5 करोड़ रुपये आप डूबे हुए हैं, क्या यहाँ पे 50 लाख की मदद कर सकते हो? क्या हम न्यायालय तक पहुँचते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक, जो भी। तो उनकी तरफ से भी ये जवाब मिला है कि मेरे से जो होगा वो मैं व्यवस्था करूँगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग ये मीटिंग जो भी 2 दिन की जो भी रणनीति बनेगी, इसके ऊपर जो भी कार्रवाई चलेगी वो 2 दिन बाद आपको सभी को और बता दी जाएगी।